कोर्ट परिसर में आयोजित इस वर्ष दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में आज रिकॉर्ड तोड़ पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया गया। 3 अलग अलग पारिवारिक न्यायालय में आज एक ही दिन में 330 मामलों का निस्तारण कर रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले अब तक 240 मामलों का निस्तारण करवाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन आज एक ही दिन में तीनों पारिवारिक न्यायालयों में 330 मामलों का राजीनामा करवाकर निस्तारण करवाया गया। वहीं 23 जोड़ों की आपसी रजामंदी से एक साथ रहने के लिए समझाइश की गई। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश तिरुपति गुप्ता ने बताया कि पिछले 1 माह में काउंसलर के माध्यम से पति पत्नी के अलावा छोटे मासूम बच्चों के माध्यम से अलग अलग रह रहे दंपतियों को समझाइश करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक रिकॉर्ड एक ही दिन में बनाया गया है। वहीं 12 साल से एक बुजुर्ग दंपति पेंशन के विवाद को लेकर अलग रह रहे थे, उनको भी साथ साथ रहने के लिए समझाइश की और दोनों के विवाद का निपटारा किया गया। दोनों को आपस में माला पहनाकर रजामंदी करवाई गई। इस दौरान इस भावुक दृश्य को देखकर परिजन सहित अन्य लोगों के भी आंसू आ गए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के तत्वाधान में पूरे राज्य में और इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत संचालित हो रही है। राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन काफ़ी वर्षों से हो रहा है। हमारी भी एक बेंच कोटा स्थित समस्त तीनों पारिवारिक न्यायालयों के लिए और इसके अलावा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमांक 5 और 6 तथा लेबर कोर्ट के लिए लोक अदालत हेतु लगी हुई है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। इस लोक अदालत की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि पारिवारिक न्यायालय जो कोटा में 3 कुल पारिवारिक न्यायालय हैं, जिनमें 5800 मुकदमे लंबित हैं और अभी तक आज की लोक अदालत के अलावा जितनी भी लोक अदालतें वर्षों से हुई हैं, उनमें पारिवारिक न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय का अधिकतम निस्तारण 104 का रहा है और अधिकतम कुल निस्तारण तीनों पारिवारिक न्यायालयों का 244 का रहा है। और हमारे न्यायालय का जो मैं पारिवारिक न्यायालय क्रमांक 2 में पीठासीन अधिकारी भी हूँ, उसका अधिकतम निस्तारण 94 का रहा है। लेकिन हमने ये सारे आंकड़े पार कर दिए हैं और कोटा में पारिवारिक न्यायालय जब से स्थापित हुए हैं तब से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सर्वाधिक निस्तारण हमने किया है। मेरे स्वयं के न्यायालय से हमने 185 मुकदमों का निस्तारण किया है और तीनों पारिवारिक न्यायालयों का हमारी इस बेंच से कुल निस्तारण 330 मुकदमों का हुआ है। इस प्रकार हमने अब तक की राष्ट्रीय लोक अदालतों में कोटा स्थित पारिवारिक न्यायालयों का सर्वाधिक डिस्पोजल दिया है। इस लोक अदालत की एक और दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि हमने पिछले 1 महीने तक काउंसलर्स की सहायता से चरणबद्ध रूप से लोगों में समझाइश की। उनके परिवार के जो पति पत्नी के बीच में कड़ी होती है, जैसे 2 रेल लाइनों के बीच में स्लीपर होता है, वैसे बच्चों की हमने सहायता ली और इससे हमने वर्षों से बिछड़े हुए पति पत्नियों को एक साथ भिजवाया। न्यायालय से ही उनको आपस में माल्यार्पण करके भिजवाया। ऐसे जोड़ों की भी संख्या करीब 23 है जिनको हमने न्यायालय से एक साथ रहने के लिए बुलाया। वो पुरानी कटुता को त्याग कर पुनः अपना दाम्पत्य जीवन साथ में गुजारने के लिए तैयार हुए। इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का ये महत्व है कि अधिकाधिक लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेकर अपने पुराना वैमनस्य त्याग कर स्थायी समाधान की ओर अग्रसर होते हैं। सर, आपने एक चीज बताई कि वृद्ध दंपति थे, उनके जो पुत्र थे। हाँ, मुझे इस लोक अदालत का एक सबसे अच्छा वाक़ा जो याद आता है वो यह है कि एक वृद्ध दंपति जिनकी आयु 60 से 65 वर्ष के बीच की थी और लगभग 12 वर्ष से अलग रह रहे थे। उनके 2 बालक थे, जिनमें से एक बालक उनका उन्नाड़ी कोटा में अपने परिवार के साथ रहता है और एक बच्चा आगरा में रहता है। और उनके बीच में जो विवाद था वो उन वृद्ध महाशय की पेंशन का था। उनको लगभग 40,000 रुपये पेंशन मिलती थी और उस पेंशन की राशि को लेकर के ही दोनों बच्चों ने उनके साथ विवाद किया हुआ था। 12 वर्ष से अलग अलग रह रहे थे। पत्नी आगरा में रह रही थी और जो पति है वो कोटा में रह रहा था। हमने उन दोनों को समझाया और पेंशन की 1/3 राशि पत्नी को भरण पोषण के रूप में दिलाई और 2/3 राशि पति अपनी इच्छा अनुसार दोनों बच्चों में से और अपने पोते पोतियों में से किसी को भी खर्च करेगा, इस बात के लिए तैयार हुए। जब दोनों ने एक दूसरे को माल्यार्पण किया तो एक दूसरे की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोए
और एक दूसरे के पैरों में गिर पड़े। वो मेरे जीवन का बड़ा अविस्मरणीय और भावुक क्षण था। सर बात है कि जो जोड़े थे कई परिवार थे, आपने बताया कि करीब 25 जोड़े से थे, उनका विवाह चल रहा था, तो कहने के राजीनामे से स्वीकार हो गया, तो 25 परिवार कहा जा सकता है क्या स्पोर्ट में बचा? हाँ बिल्कुल, और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे काउंसलर्स श्रीमती कल्पना शर्मा और श्री मुराडिया, उनका भी बहुत महती योगदान रहा है। वो बड़े शांति से पेशेंसली लोगों को सुनते थे और उनकी बीच की गलतफहमियां दूर करते थे। कहीं पर उनको दिक्कत आती थी तो मैं उनकी सहायता करता था। पुराने अच्छे क्षण मैंने उनको याद दिलाए, उनके बच्चों का वास्ता दिया, उनके बच्चों की सहायता ली, इससे सब कुछ संभव हुआ।